एशिया का रणनीतिक नक्शा बदल रहा है, क्योंकि भारत जमीन, समुद्र, हवा और इंफ्रास्ट्रक्चर में चौतरफा अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार तेज कर रहा है। 21वीं सदी का युद्ध क्षेत्र प्रिसीजन, रेंज और रेडीनेस पर आधारित है। रक्षा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए देश इस मिजाज से आगे बढ़ रहा है कि फाइटर जेट इंजन अब भारत में भारतीयों के द्वारा और भारत भूमि पर ही बनाए जाएंगे। एक वक्त था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत विदेशों के बजाय मेक इन इंडिया से अपनी सुरक्षा जरूरतें पूरी कर सकता है। एक वक्त था जब रक्षा क्षेत्र में सवाल उठाए जाते थे कि जब जीई इंजन्स मिल रहे हैं तो कावेरी इंजन पर मेहनत क्यों? जब अपाचे हेलीकॉप्टर्स सीधे खरीदे जा सकते हैं तो प्रचंड बनाने की जरूरत क्या है? जब इंपोर्टेड वेपन सिस्टम पहले से ही बैटलफील्ड टेस्टेड है तो तेजस, एमका, इंडियन गन्स और ड्रोन्स क्यों डेवलप किए जाएं? इसी सोच ने डीआरडीओ और एचएएल जैसे संस्थानों को दशकों तक अप्रासंगिक बनाए रखा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यही संस्थान देश के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की बैकबोन साबित हो रहे हैं। डिफेंस बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। आज सुरक्षा का अर्थ है स्वदेशी। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लैबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। एक से बढ़कर एक किलर ड्रोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर तक, एकजुट रॉकेट फोर्स बनाने से लेकर ब्रह्मोस 2 जैसे हाइपरसोनिक हथियार और अंतरिक्ष से जुड़े टारगेटिंग सिस्टम तक भारत हर क्षेत्र में अब कमर कसकर तैयार हो रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 6 गुना से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ती हो। दुश्मन के रडार जिसे पकड़ सके उससे पहले ही वो अपने टारगेट को तबाह कर दे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई ठिकाने एक साथ धूल में मिला दे, और एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम जो साधारण बॉम्ब्स को भी बदल दे स्मार्ट वेपन्स में। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि जयघोष है नए भारत की उन कैपेबिलिटीज की जो हमने हासिल की है महज 1 साल के भीतर। नया भारत अब केवल अपने बॉर्डर की सुरक्षा ही नहीं कर रहा बल्कि वो जुटा है फ्यूचर टैग वॉरफेयर के नए तौर तरीके गढ़ने में। डीआरडीओ ने हाल के दिनों में जो उपलब्धियां हासिल की है उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, MIRV अग्नि मिसाइल और तारा स्मार्ट वेपन सिस्टम ये सिर्फ टेस्ट नहीं है बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का ऐलान है। थर्सडे थिलर के आज के विशेष एपिसोड में बात भारत की इसी जबरदस्त स्वदेशी सुरक्षा की। इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा आधुनिकीकरण। एक वक्त था जब सेना की ताकत फौजियों की तादाद से आंकी जाती थी, लेकिन अब फोकस केवल सैनिकों की संख्या पर नहीं बल्कि तकनीक, गति, सटीकता और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता पर है। आज युद्ध केवल बंदूकों से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं बेहतर जानकारी से, बेहतर तकनीक से और दुश्मन पर पहले और सटीक वार करने की क्षमता से। भारत अब अपनी इसी क्षमता को और धार देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार अब तक के सबसे बड़े डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को संचालित कर रही है।
इसके तहत हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 25 अरब डॉलर के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मोस का नया अवतार। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत है एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल। पहले जहां ब्रह्मोस की मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर थी, अब ब्रह्मोस के नए वर्जन में इसकी प्रहार क्षमता को बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक करने की तैयारी है। ब्रह्मोस के इस नए अवतार के साथ हमारे वॉरशिप या फाइटर जेट्स दुश्मन के एयरबेस में दाखिल हुए बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इसका मतलब है कम जोखिम, ज्यादा दूरी वाली सटीक मारक क्षमता और दुश्मन पर कहीं ज्यादा दबाव। हिंद महासागर से लेकर पर्वतीय सीमाओं तक भारत की स्ट्राइक पावर अब कई गुना बढ़ने वाली है। भारत की हाइपरसोनिक छलांग। केवल ब्रह्मोस ही नहीं, भारत अब इससे भी कहीं आगे की नेक्स्ट जनरेशन स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जुटा है। DRDO ने हाल ही में हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का 1200 सेकंड से ज्यादा समय तक सफल परीक्षण करके दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत ने आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण की स्वदेशी क्षमता हासिल कर ली है। जब तक दुश्मन के रडार इन्हें पकड़ते हैं, तब तक ये हाइपरसोनिक मिसाइलें अपने टारगेट को तबाह कर चुकी होती हैं। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश दशकों से इस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं और अब भारत ने भी इस हाइपरसोनिक क्लब में अपनी जगह मजबूत कर ली है। MIRV, एक मिसाइल कई निशाने। भारत का फोकस अब विदेशी निर्भरता की जगह खुद की स्वदेशी क्षमता डेवलप करने पर है। भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV सिस्टम से लैस हाई ग्रेड अग्नि मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। आसान भाषा में कहें तो MIRV सिस्टम के तहत एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड्स फिट किए जाते हैं और मिसाइल अपनी एक ही फ्लाइट के दौरान इन वॉरहेड्स की मदद से कई अलग अलग टारगेट्स को तबाह कर देती है। MIRV सिस्टम की क्षमता किसी भी देश की परमाणु प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। भविष्य का युद्ध, ड्रोन और AI, कन्वेंशनल वेपन्स को नेक्स्ट लेवल देने के साथ ही भारत अनमैन्ड वॉरफेयर के लिए स्वदेशी कैपेसिटी बिल्डिंग को भी टॉप प्रायोरिटी दे रहा है। अब देश रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट ड्रोन पर भारी इन्वेस्ट कर रहा है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में घंटों तक मंडरा सकते हैं, टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक बटन दबाते ही सटीक हमले से टारगेट को तबाह कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इन किलर ड्रोन मिशंस में किसी पायलट की जान जोखिम में नहीं होगी। भविष्य के युद्धों में ड्रोन स्वार्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क आधारित ऑपरेशन ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तारा, साधारण बम से स्मार्ट हथियार तक। युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और लागत का भी खेल है और यहीं पर आता है तारा यानी टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन सिस्टम। तारा सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये एयरफोर्स के साधारण अनगाइडेड बमों को स्मार्ट गाइडेड वेपन में बदल सकती है। हाल ही में DRDO और एयरफोर्स ने तारा सिस्टम का सफल परीक्षण भी किया है। जमीनी स्तर पर अनबीटेबल पावर। मॉडर्नाइजेशन केवल मिसाइलों और बड़े हथियारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी एडवांस अनबीटेबल पावर डेवलप की जा रही है। इसमें पहला नाम है नई लाइट मशीन गन प्रहार का, जो कि बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। साथ ही बेहतर संचार प्रणाली, अपग्रेडेड धनुष आर्टिलरी और नए सर्विलांस सिस्टम सेना की युद्ध क्षमता को नई ऊंचाई देंगे। रुद्र ब्रिगेड, दिव्यास्त्र बैटरीज, भैरव बटालियन और अशानी प्लाटून जैसी नई स्ट्रेटेजिक यूनिट्स जमीनी स्तर पर अनबीटेबल पावर को साकार कर रही हैं। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो।
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर समन्वय को कई ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस के माध्यम से और मजबूत किया गया है, जिनमें एक्सरसाइज त्रिशूल प्रमुख रहा है। इससे भारत की यूनिफाइड वॉर स्ट्रेटेजी को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आक्रामक क्षमताओं को मजबूत करना और दुश्मन के खतरों का तेज और सटीक जवाब देना है। इन सभी सफलताओं का सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारत अब रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। DRDO ने मिसाइल, हाइपरसोनिक तकनीक, स्मार्ट वेपन, एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन और स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स को डेवलप करने में जिस तरह की प्रगति दिखाई है, उसने देश की सैन्य क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी करते हुए भारत को वर्ल्ड मार्केट में एक मेजर डिफेंस प्लेयर के रूप में स्थापित कर दिया है। शांति की रक्षा के लिए साथियों शक्ति यह आवश्यक है। यदि हम पीस चाहते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। और शक्ति का सबसे बड़ा विश्वसनीय आधार होता है कि हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, दूसरे देश के ऊपर हमको हमारी डिपेंडेंसी न रहे, बल्कि हम आत्मनिर्भर बने, यानी हम सेल्फ रिलायंट बने। इन सभी डिफेंस अचीवमेंट्स में एक बात समान है, स्वदेशी रिसर्च, स्वदेशी सॉल्यूशन और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास। एक समय भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले देशों में होती थी, लेकिन 2014 के बाद अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भरता खत्म कर रहा है। हम तेजी से रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। DRDO, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और स्टार्टअप्स पूरे तालमेल के साथ काम कर रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दे रहे हैं। भारत अब भरोसेमंद डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर वर्ल्ड मार्केट में अपनी धाक जमा रहा है। हमारी बढ़ती सैन्य ताकत पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि अब भारत सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि भारत अब बन रहा है भविष्य की महाशक्ति।